हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कुंभ राशि एक्वेरियस साइन लेंगे। कुंभ लग्न से देखेंगे कि कुंभ लग्न किस तरह से प्रभावित करता है कुंभ राशि को या किसी भी राशि को। लग्न ये एक बहुत बड़ी चीज होती है। लग्न जब जन्म का समय होता है उस समय नक्षत्र की जो जो भी नक्षत्र पूर्वी क्षितिज पर उदय होता है उसके अनुसार राशि बनती है। सवा दो नक्षत्र की एक राशि होती है। और जो ये कुंभ राशि है धनिष्ठा, सद्विषा और पूर्वा भाद्रपद, इन तीनों नक्षत्रों के 9 चरण से ये राशि बनी हुई है। राशि चक्र यदि कालपुरुष की कुंडली देखा जाए, कालपुरुष की कुंडली से तात्पर्य मेष राशि से और मीन राशि का जो डिस्क्रिप्शन है वो कालपुरुष की कुंडली है। काल पुरुष की कुंडली से देखा जाए तो 11th हाउस जो कि लाभ का घर है, ये लाभ का घर है, ये कुंभ राशि का माना जाता है। कुंभ राशि यानी कि शनि जिसके लॉर्ड है। अब मैं कुंभ राशि के बारे में और कुंभ लग्न के बारे में विशेष रूप से कुंभ लग्न से देखेंगे कि कुंभ यदि आपका लग्न है, यदि आपका एक्वेरियस असेंडेंट है, तो किस तरह से जो 12 हाउसेस हैं वो आपके ऊपर प्रभाव डालते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये आपका असेंडेंट, ये आपका 11 डिजिट और ये आपका कुंभ या एक्वेरियस लग्न असेंडेंट। यहाँ पर ये देखना पड़ता है कि जो इनके लॉर्ड हैं शनि, जो सैटर्न हैं, जो इस समय सेकंड हाउस में भी ट्रांजिट कर रहे हैं, इस राशि के शत्रु कौन से हैं और मित्र कौन से हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ में जो कुंभ राशि है एक घड़े की तरह होती है, और घड़े का मतलब है कि घड़े के अंदर क्या है ये किसी को पता नहीं। घड़े के अंदर की जिज्ञासा जो क्यूरियोसिटी है वो इस कुंभ राशि वालों में पाई जाती है। ये उस जिज्ञासा को क्या है, क्या करना है, किधर चलना है, क्या होना है, ये कई सारी चीजें इनके मन के अंदर होती हैं। और ये मुख्य रूप से उस सर्च में, उस इन्वेंशन में, उस इनोवेशन में, उसमें लगे रहते हैं, उधेड़ बुन में लगे रहते हैं, जिससे कि ये लोग कई बार एक हायर स्टेटस वाले होते हैं, एक अच्छे साइंटिस्ट भी होते हैं, अच्छे रिसर्चर भी होते हैं, अच्छी खोज करने वाले भी ये लोग होते हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि जो सेकंड हाउस है, सेकंड हाउस जो कुंभ लग्न एक्वेरियस लग्न से जो सेकंड हाउस है, ये जो सेकंड हाउस है ये जुपिटर का हाउस है। जुपिटर के हाउस के होने के नाते इन कुंभ राशि वालों के पास बहुत ज्यादा संपदा तो नहीं होती, लेकिन जो जो कि लाइफ के पड़ाव है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से मुख्य रूप से दूसरे तीसरे पड़ाव में ये अपने को सही रूप से समझने लगते हैं, और उन पड़ाव के साथ साथ में इनकी ग्रेजुअली उन्नति भी होती है। साथ साथ में जो तीसरा पड़ाव होता है मुख्य रूप से 30 साल के बाद ये प्रोग्रेस करते हैं, और उसके बाद जो लास्ट पार्ट ऑफ लाइफ होता है वो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड इनका होता है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो सेकंड पार्ट है ये वेल्थ से संबंधित होता है। सेकंड पार्ट यदि फैमिली से देखा जाए तो इनके घर में जो इनके पिता हैं या नाना नानी है या जो लोग दादा दादी है, ये संस्कार वाले परिवार से आते हैं, संस्कार वहां पर होते हैं। इसके साथ साथ में इनके जो फादर हैं कुंभ लग्न कुंभ राशि वालों के, ये एक गवर्नमेंट जॉब में भी हो सकते हैं, एक टीचिंग में भी हो सकते हैं, अच्छे ओरेटर भी हो सकते हैं, अच्छा एक प्रोफेशन उनका हो सकता है। इससे भी ज्यादा बढ़कर के उनको अच्छा संस्कार देना जो है ये बहुत अच्छी बात कुंभ राशि वालों के लिए सेकंड हाउस से बनती है। यदि थर्ड हाउस की बात करें तो थर्ड हाउस के जो लॉर्ड हैं वो मंगल हैं, और यहाँ पर मंगल का मतलब ये है कि उनका जो दशम स्थान है ये भी मंगल का है और थर्ड हाउस भी मंगल का है। इस राशि जो कुंभ जो लग्न है इसका मतलब ये हो गया
कि मेहनत ज्यादा है और उसके साथ साथ में जो रिजल्ट्स हैं उनकी उनकी इनको इंतजार करना पड़ता है। बहुत मेहनत है, मेहनत के साथ में इनको रिजल्ट का इंतजार करना पड़ता है। लेकिन यदि ये सही रूप से यदि मंगल अच्छा है इनका, तो अच्छे भाव में है, तो उस दशा में इनकी बहुत अच्छी उन्नति भी होती है और अच्छा स्टेटस इनको जल्दी टाइम से मिल जाता है। इसके साथ साथ में जो फोर्थ हाउस है, थर्ड हाउस की बात करें, मंगल की बात करें, यदि मंगल इनका खराब होता है तो इससे इनका जो बोलने का ढंग है उसमें कटुता आ जाती है और कई बार एग्रेशन के शिकार ये बन जाते हैं। फोर्थ हाउस की बात करें तो फोर्थ हाउस के लॉर्ड जो है शुक्र है और शुक्र के यहाँ पर होने से इनका जो घर परिवार है उसमें बहुत कटुता का माहौल नहीं रहता, अच्छा माहौल रहता है। मदर से भी काफी अफेक्शन होता है, मदर भी एक कला प्रेमी हो सकते हैं और इनका कुछ न कुछ ये एक ऐसा स्तर होता है जिसमें कि ये अपनी कलाओं के द्वारा आगे बढ़ने वाले होते हैं। ये फोर्थ हाउस ये दिखाता है। इसके साथ साथ में फोर्थ हाउस आपके भाग्य को भी दर्शाता है और भाग्य को दर्शाना इसमें ये आता है कि फोर्थ हाउस से संबंधित जब लाइफ में जब प्रोग्रेस करते हैं तो प्रोग्रेस करते समय इनके साथ में बहुत सारी अड़चने आती हैं और उन अड़चनों के आने से कई बार यदि शुक्र इनका अच्छा नहीं है तो टाइमली इनको प्रमोशन नहीं मिलता या टाइमली ये काफी परेशान हो जाते हैं अपने स्टेटस से संबंधित या अपने व्यापार से संबंधित। तो ये चीजें इनके साथ में बनी रहती हैं। इसके साथ साथ में यदि शुक्र अच्छा है तो टाइमली प्रमोशन होना, अच्छा स्टेटस मिलना, पिता से आशीर्वाद मिलना, बॉस के साथ में अच्छा रहना। लेकिन यदि शुक्र खराब है तो इन सब चीजों में कमी इनके लिए आ जाती है। इसके साथ साथ में यदि फिफ्थ हाउस की बात करते हैं तो फिफ्थ हाउस संतान की तरक्की से संबंधित होता है, इसके संबंधित प्लानिंग से होता है, आपकी हायर एजुकेशन से होता है। और इस समय की स्थिति देखा जाए तो यहाँ पर आपका ठीक कुंभ लग्न से आपके फिफ्थ हाउस में जुपिटर है, जो कि इस समय आपकी संतान और आपके लिए खुद के लिए भी एक तरक्की का इस समय अवसर है। यदि आप मेहनत करते हैं तो आपको दिशा भी मिलती है और आपको आशीर्वाद भी मिला हुआ है। सही दिशा में जाने के लिए आपको कई सारे लोग भी अच्छे मिलेंगे और साथ साथ में आपकी उन्नति भी इस समय संभव है। इसके साथ साथ में यदि सिक्स्थ हाउस की बात करें तो सिक्स्थ हाउस में चंद्रमा का जो 4 अंक है कुंभ लग्न से देखते हैं तो यहाँ पर अप्स एंड डाउन्स होते हैं। कई प्रकार के शत्रु या हिडन एनिमीज भी आपके होते हैं जो कि आपको आगे बढ़ने के लिए एक प्रकार से जलन आपके साथ में होती है लोगों की और वो आगे आपको बढ़ते समय काफी परेशान होते हैं और एक लॉबी सी बन जाती है जो आपके साथ में परेशान करने वालों की लॉबी सी बन जाती है। सिक्स्थ हाउस में कभी तो बहुत अच्छा चलता है और कभी बहुत अच्छा न चलना। यहाँ पर सिक्स्थ हाउस ऋण रोग और शत्रुओं का होता है। इन सब के लिए जो कुंभ राशि वाले होते हैं शुरुआत के दौर में इनके साथ में काफी परेशानियां आती हैं, लेकिन उसके बाद इन चीजों के लिए यदि उनका चंद्रमा अच्छा है, साथ साथ में लग्न अच्छा है, भाग्य अच्छे है, तो जो लाइफ के दूसरे तीसरे चौथे पड़ाव में ये काफी समृद्धशाली भी बन जाते हैं और इसमें स्पिरिचुअलिटी का लेवल अच्छे बढ़ने के साथ साथ में चंद्रमा के प्रभाव से इस स्थान में ये विजय प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद जो आपका सिक्स्थ हाउस है, सिक्स्थ हाउस में यहाँ पर सेवंथ हाउस जो है आपका ये पार्टनर का है। पार्टनर के साथ में यहाँ पर ये कह सकते हैं कि वैसे तो दिखावे के तौर पे आप कहते हैं कि बहुत अच्छा है, स्पाउस बहुत अच्छी है, हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, वाइफ बहुत अच्छे हैं, लेकिन यदि किसी का कुंभ लग्न है, एक्वेरियस यदि आपका असेंडेंट है, तो समाज में दिखावे के लिए तो आप कहते हैं बहुत अच्छा है, हम दोनों बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मन की एक ऐसी दशा होती है जबकि आप
अपने स्पाउस को या आपकी स्पाउस आपके लिए ये सोचते हैं कि बहुत कई मामलों में आपके अच्छे विचार नहीं मिल रहे हैं, या जो आप करना चाहते हैं उसी को करने के लिए दूसरा जो आपका पार्टनर है वो उसी तरह से उन कार्यों को नहीं कर पा रहा है या नहीं करता है। इस तरह की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए बनी रहती है। यदि 8th हाउस की बात करते हम, तो 8th हाउस यहाँ पर जो अंक है वो 6 है। यहाँ ये बताता है कि 6 अंक यहाँ पर विशेष करके अकर्ड उसमें या रिसर्च फील्ड में या आपकी जो कोई इन्वेंशन के फील्ड में या आपकी इन्वेस्टिगेशन के फील्ड में आपको आगे ले जाने के लिए जो 8th हाउस है ये विशेष रूप से आपको आगे बढ़ाने के लिए है। यहाँ पर आप प्रोफेशन भी अच्छा प्रोफेशन भी आपको मिल सकता है यदि बुध की अच्छी दशा भी है और बुध का अच्छा प्लेसमेंट भी आपके साथ में है। तो ये आप लेकिन साथ साथ में कभी कभार इन लॉज के साथ में अच्छी रहती है, लेकिन रिश्ते यदि कहें तो बहुत अच्छे रिश्ते भी इन लॉज के साथ में नहीं हो पाते हैं। उनके और भी कई कारण यहाँ पर दिखे जा सकते हैं। उसके बाद जो 9th हाउस है, 9th हाउस को हम देखें तो 9th हाउस आपके लिए ये शुक्र का घर है। शुक्र का घर हायर एजुकेशन भी है, साथ साथ में फादर और बॉस का भी है। वहां से एक सम्मान भी आपको मिलता है, लेकिन इन सब के साथ में ऐसा लगता है कि आपकी जो व्यक्तिगत जो प्रोग्रेस है वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है। आपको अपनी तरफ से पूरी प्रक्रिया वहां पर निभाते रहते हैं अपने करियर में, अपने करियर में, अपने बिजनेस में, अपने नौकरी में, लेकिन उसके साथ साथ में कुछ लोग आपको बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं करते, अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं रखते, जिससे कि आपके भाग जो आपकी दशा अंतरदशाओं पर भी निर्भर करता है, क्योंकि मुख्य रूप से आपकी दशा अंतरदशा पर निर्भर करता है। साथ साथ में आपका प्रारब्ध भी है जो कि आपको अच्छा देने वाला है या कम मेहनत में ज्यादा सफलता देगा। वो तभी देगा जब आपके साथ में आपके करियर का जो स्थान का जो लॉर्ड है उसकी प्लेसमेंट अच्छी हो, और दूसरा दशा और अंतरदशा आपके लिए उस समय अच्छी चल रही हो। यदि 10th हाउस की बात करते हैं तो 10th हाउस में आपका सक्सेस है, स्टेटस है, और लेकिन मैं ये कहूंगा कि बहुत अच्छा टू दिस पॉइंट सेटिस्फैक्शन के भी यहाँ पर आपको नहीं मिलता है। जब आप प्रोग्रेस करते जाते हैं तो बहुत हायर स्टेटस या बहुत अच्छी ऊंचाई यहाँ पर कुंभ लग्न वालों के लिए नहीं दिखती, क्योंकि यहाँ पर अंक 8 है, मंगल का यहाँ पर घर है, और मुझे ऐसा लगता है कि समाज में शत्रुता भी है और साथ साथ में समाज में लोग भी आपको कई प्रकार से जो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित नहीं करते। साथ साथ में आपकी जो प्रगति है उससे लोग परेशान होते हैं, और आप मेहनत से, अपनी मेहनत से ही जितना आगे बढ़ते हैं अपनी मेहनत से ही बढ़ते हैं। इस तरह से जो कुंभ लग्न वाले लोग हैं, इसके साथ साथ में मैं ये कहूंगा यदि आपका प्रारब्ध अच्छा है और आपकी दशा अच्छी है, साथ साथ में लग्नेश सही प्लेसमेंट पर है, भाग्य सही है, तो ये सब चीजें न हो करके एक अच्छी स्थिति भी आपके साथ में हो सकती है। इसके साथ साथ में 11th हाउस की यदि बात कहें तो ये गेनिंग का हाउस है। यहाँ पर बृहस्पति का स्थान है। बृहस्पति धन स्थान के भी और गेनिंग के भी लॉर्ड हैं। ये कहा जा सकता है कि मेहनत से आपको कमाना है, अच्छे कार्य आपको करने हैं, अवार्ड भी आपको मिल सकता है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। यदि 12th हाउस की बात कर रहे हैं तो 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपकी ही राशि से, शनि की ही राशि से। यहाँ पर विदेशों से संबंधित, दूसरा यात्राओं से संबंधित ज्यादा यात्राएं भी हैं, आप ज्यादा खर्चे भी करते हैं और उस खर्चे भी सोच समझ करके करते हैं। और इसके साथ साथ में जो लास्ट फेस आपके लिए साढ़े साथी, जो लास्ट फेस आपके लिए जो जीवन का पड़ाव है उसमें आप स्पिरिचुअलिटी को बहुत अच्छा मेंटेन कर रहे हैं, जहां पर कि आत्मा और शरीर इन दोनों को समझना और आत्मा से जुड़ाव आपको होना, इस तरफ आपकी
आपकी जो एक धुन बनी रहती है जो कि आपको सफल भी बना देती है। तो ये था कुंभ राशि वालों के लिए और कुंभ लग्न वालों के लिए कि जो 12 के 12 स्थान हैं ये कैसे आपके ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी दशाएं और आपका जो दशा चल रही है वो केंद्रीय स्थानों से 1, 4, 7, 10 की है, 1, 5, 9 त्रिकोण की है या फिर कोई अच्छे स्थान की है जहां से कि उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, दशा के साथ साथ में आपके भाग्येश को देखना, आपके लग्नेश को देखना बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, इसके साथ साथ में आपका प्रारब्ध कैसा था, प्रारब्ध से आप जन्म कुंडली कैसे लाए हुए हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए जन्म कुंडली का विश्लेषण, उसके साथ साथ में नवांश कुंडली और गोचर कुंडली का विश्लेषण, ये सभी ओवरफोन आपके के साथ में किए जा सकते हैं। मेरा डिस्क्रिप्शन पे नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा। ओवरफोन आपसे बात की जाएगी, आपकी कुंडली का विश्लेषण किया जाएगा। मुझे लगता है कि मेरे अनुभव के अनुसार मैं उसमें स्पष्ट रूप से आपसे बात करूंगा और वो आपको अच्छा भी लगेगा। मेरे इस चैनल को, डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।